हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, अ, भक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव होता है और इसी भाव से प्रभु रीझ सकते हैं, अन्यथा किसी भाव के से प्रभु रीझ जाएं, ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है। आप ही पसंद के अनुरूप ले आई हूँ ठाकुर जी की एक इसी तरह की, इसी भाव से भरी हुई एक कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगेगी। और कथा शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपको कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर कमेंट सेक्शन में आप राधे राधे लिखेंगे तो मैं समझूंगी कि आपको ये कथा अच्छी लगी। चलिए करते हैं शुरू। तो अपनी पहली ही लाइन से शुरू करते हैं हम कि भक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव होता है। वेद पुराणों में भगवान की भक्ति करने के अनेक मार्ग बताए गए हैं। भगवान के कई भक्त ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अनन्य और निस्वार्थ भाव से भक्ति की और ईश्वर ने जिस हाल में रखा उसी में खुश रहे। कभी अपने भक्ति के बदले ईश्वर से कोई कामना नहीं करी। ऐसे ही भक्तों में श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि कभी भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगते थे। एक दिन वह मंदिर में गए तो उन्हें ठाकुर जी का स्वरूप नहीं दिखा। तो उन्होंने और भक्तों से पूछा कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। भक्त कहने लगे कि ठाकुर जी तो सामने ही हैं, तुमको क्यों नहीं दिख रहे। यह सुनकर भक्त का हृदय ग्लानि से भर गया। वह सोचने लगा कि जरूर मुझसे कोई भारी पाप हो गया है, इसीलिए ठाकुर जी सबको दर्शन दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दिख रहे। आत्मग्लानि में भरकर भक्त ने निश्चय किया कि मैं यमुना में जी में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। उधर भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके यमुना जी के रास्ते में बैठे एक कोढ़ी के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि अभी श्री कृष्ण के भक्त यहाँ से गुजरने वाले हैं। उस भक्त को के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा कोढ़ ठीक हो सकता है, इसलिए जब तक वह आशीर्वाद न देते तब तक उनके चरण मत छोड़ना। कोढ़ी यमुना जी की ओर चला गया और भक्त को पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए और उनके आशीर्वाद उनसे मांगने लगा। भक्त कहने लगा कि मेरा आशीर्वाद लेकर क्या करोगे। भक्त मन में सोचने लगे कि मैं तो अधम पापी हूँ, तभी तो मुझे छोड़कर ठाकुर जी सबको दर्शन दे रहे थे। लेकिन कोढ़ी ने उनके चरण नहीं छोड़े और वह आशीर्वाद मांगता रहा। श्री कृष्ण के भक्त ने बेमन से आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। उनके इतना कहने भर की देर थी कि कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया और उसकी काया निर्मल हो गई। भक्त विस्मित था कि यह करिश्मा कैसे हो गया। उसी समय ठाकुर जी साक्षात भक्त के सामने प्रकट हो गए। भक्त के नेत्रों में आंसू बह रहे थे और श्रद्धा से प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भक्त कहने लगा कि प्रभु, ये आपकी कैसी माया है। मंदिर में तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और अब आप साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे कि तुमने मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से की है, कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए तुझ पर तुम्हारा ऋण तो चुकाना ही था और मैं ऋणी था तुम्हारा, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने में संकोच हो रहा था। तुमने जब अपने पुण्य पुंज से कोढ़ी को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें, तो मैं उस थोड़े से ऋण से मुक्त हो गया और निसंकोच तुम्हारे सामने आ पाया। भला ये कोई छोटी सी बात नहीं। अगर हम अधम प्राणी सोचें तो सोचने के लिए एक बहुत छोटी सी बात है और इसमें छुपा भाव भी हमें शायद उस गहराई से समझ ना आए जिस गहराई में ये भाव लिखा गया है। प्यारे भक्तों, बस इतना ही कहना है आप सभी से कि प्रभु से निस्वार्थ भावना से प्रेम कीजिए, सिर्फ प्रेम, क्योंकि प्रभु केवल प्रेम से ही रिझ सकते हैं। उनके दर्शन केवल प्रेम से ही, निश्चल भाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते रहिए, उन्हें हर क्षण याद करते रहिए। आशा करती हूँ आपको ये कथा, ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि ये प्रसंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। और छोटी-छोटी सी इसी तरह की नई प्रसंग और नई कथाएँ लेकर आपके सामने आती रहूँगी। मिलूँगी नई वीडियो में एक नई कथा, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। राधे राधे।
Hare Krishna and thanks for watching the video.